हेलो हेलो। जैसा कि सिर्फ 30 डेज़ रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को होने से, तो हम क्विकली डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये आज के क्वेश्चन हैं फ्रॉम द यूनिट 3, दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिजर्व फूड मटेरियल इज़ एल्गी इज़। एल्गी क्या है? एक स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, या नन ऑफ द अबव। एक्चुअल में जो एल्गी है ना, वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च कैन बी मेटाबोलाइज्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो लाइट एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू सस्टेन एल्गल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 2 इज, ए सेलेक्टिव लिग्निन डिग्रेडिंग फंगस बिलोंग्स टू। ये किस में आता है? सॉफ्ट रॉड पे, ब्राउन रॉड पे, वाइट रॉड पे, या फिर रेड रॉड में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाइट रॉड। क्योंकि जो वाइट रॉड फंजाइज होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन ब्रेकिंग डाउन लिग्निन, ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर इन वुड एंड प्लांट्स एट वॉल्स। थर्ड जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एंथ्रोपोजेनिक origin mimics the effect of estrogen in animals। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी एक्चुअल में जो केमिकल्स एंथ्रोपोजेनिक केमिकल्स है, उसमें एल्किल फिनॉल भी आएगा, उसमें ये पीसीबी भी आएगा, यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल। ठीक है, एंड दिस ये हमारा ये डीडीटी भी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजोला पिनाटा इज। एक्चुअल में जो एजोला पिनाटा है, इट इज़ अ फन। ठीक, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं, इट इज़ इसको हम कहते हैं मॉस्किटो फन और फेदर्ड मॉस्किटो फन। ठीक है, ये बिलोंग्स करती है प्लांट किंगडम को, एंड किस चीज़ को? जो कि आती है किसमें? फन फैमिलीज में। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको दे रखा है 2 लिस्ट और यू सिंपली हैव टू मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक, इसमें हमारे पास एक लिस्ट में दे रखे हैं प्लांट्स और दूसरी लिस्ट में दे रखे हैं फैमिलीज। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इट सिंपली मीन्स ए इज मैचिंग विद दिस वन, दिस बी is matching with 3, C is matching with simply this one, this D, and D is matching with option number A. तो correct answer will be option number D. Next question is, which one of the following organic compound is not a biogenic origin। इसमें से कौन सा है जो जिसका बायोजेनिक origin नहीं है? ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे आइसोप्रीन हो गया या अल्फा पाइनाइन हो गया, ठीक है, ये दे आर एमिटेड बाय सिंपली, दे आर एमिटेड बाय द किससे? प्लांट से। ठीक है, सिंपली, एंड आर ऑफ द इनका जो ओरिजिन होता है दैट इज बायोजेनिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑप्शन नंबर डी है, इट मीन्स एक्रोलीन, ये हमारा कंपाउंड नहीं आता इस कैटेगरी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटेक्टिंग नेचर एंड वाइल्डनेस ऑफ इट्स ओन सेक इज रेफर्ड टू द। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डीप इकोलॉजी या सैलो इकोलॉजी, सेल्फ इकोलॉजी, या फिर सेल्फलेस इकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डीप इकोलॉजी। क्योंकि जो डीप इकोलॉजी है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ एक तरीके से ये इन्वायरमेंटल फिलोसफी है और सोशल मूवमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज करती है द इनहेरेंट वैल्यूज़ ऑफ लिविंग बींग्स की। ठीक, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज, स्पेशिएशन मीन्स। एक्चुअल में इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, वन स्पीसीज स्प्लिट्स into 2 or more different species naturally and characterization of different species। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक्चुअल में जो स्पेशिएशन है वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है ना, वो इवॉल्व होती है इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ में थ्रू
कौन सी, उसमें आपकी जियोग्राफिक और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वगैरह आता है, इन प्रोसेस से, इन मैकेनिज्म से वो डिफरेंट स्पीसीज़ में आता है, इसलिए इसका जो करेक्ट मैच होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी वहाँ जहाँ हमारी वन स्पीसीज स्प्लिट हो रही है 2 या 2 से अधिक में नेचुरली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिज़ाइनिंग ए कोर नेचुरल एरिया इज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड ट्राइंगुलर। ठीक, तो इसका सिंपल सा आंसर है, द बेस्ट आंसर इज सर्कुलर, क्योंकि जो हमारा सर्कुलर स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसको हम आइडियल मानते हैं किसी कोर नेचुरल एरिया को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कैरोफेलस लीव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, ये किसके फीचर्स हैं? ठीक है, और हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके के वेजिटेशंस दे रखे हैं। ठीक है, और इसका मतलब एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ये लीव्स होती हैं, ये लीव्स हमारी टफ होंगी, ठीक है, लेदरी थोड़ा सा होंगे, यानी ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा थिक होंगी। ठीक ठीक, और थिक होने के कारण इसको हम बोलते हैं चैपरल वेजिटेशन। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ग्रासलैंड में नहीं आएगा, ट्रॉपिकल में नहीं आएगा, अल्पाइन में नहीं आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।